हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। मैं आज आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है देखिए। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ये हमारे इंडिया की मेजर प्रॉब्लम है। आजकल हार्ट अटैक बहुत होते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ही क्या, हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसे होता है? इट इज डिफाइंड as the when coronary artery when coronary artery stoppage the O2 or blood supply to heart muscle। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? ये हार्ट अटैक होता है। ये किस वजह से होता है? जब हमारी कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई ब्लॉकेज आ जाए, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो उसकी वजह से जो सप्लाई हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट अपना प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, पंपिंग नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी जो हार्ट की टिश्यू है, जो मसल्स है, उनका क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगी और डैमेज होने के कारण उनकी डेथ हो जाएगी। तो पेशेंट का हार्ट वर्किंग नहीं करेगा। तो इसीलिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? व्हेन कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज और स्टॉपेज द ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में? मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स ड्यू टू थ्रू द कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे जो हार्ट को है ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए। अब इसके कॉजेज क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कॉजेज क्या है? क्यों होता है? कैसे होता है ये? ठीक है, हम कॉजेज देखेंगे। कॉजेज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन किस वजह से होता है? ये हमारी जो कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज की पहला रीजन हम देखेंगे अर्थरोस्क्लेरोसिस। पहला कॉज क्या है? अर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हमारी जो आर्टरी होती है वो अपना जो इलास्टिसिटी लूज कर देती है, हार्डनिंग होती है। किस वजह से हो जाता है अर्थरोस्क्लेरोसिस? इसमें क्या होता है? डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारे कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम आयंस क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाएंगे आर्टरी में, जिससे उसकी के अंदर डिपॉजिट होने से क्या हो जाएगी? थिकनेस हो जाएगी। किसकी? आर्टरी की क्या हो जाएगी? थिकनेस हो जाएगी। ठीक है ना, आर्टरी की थिकनेस हो जाएगी। पहला कॉज क्या होगा? अर्थरोस्क्लेरोसिस। अर्थरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम आयन डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे कि वो हार्ड हो जाएगी और थिकनेस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? स्टॉपेज हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आगे सप्लाई नहीं जा पाएगी। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट की मसल्स को सप्लाई नहीं हो पाएगी। किसी भी पार्ट को हार्ट की मसल को सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हार्ट की जो मसल्स है वो डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, उनके अंदर लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा है थ्रोम्बोसिस। ठीक है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ये दूसरा रीजन है।
कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रम्बस, जो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, तो जो हमारा थ्रम्बस है वो कहीं से भी टूट के, जो प्लेग है कहीं से भी टूट के कोरोनरी आर्टरी में आके एकदम से जमा हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, जमा होगा तो वहां से वो ब्लॉकेज कर देगा। जैसे ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, कोई भी थ्रम्बस आया, वो धीरे धीरे आके यहाँ से कोई भी रैप्चर हुआ आर्टरी का, तो यहाँ पे इसने प्लेग बनाया, तो धीरे 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 यहाँ पे थ्रम्बस बना देगा। अगर यहाँ से रैप्चर होता है तो इसके अंदर जो ब्लड के आयंस है वो प्लेग यहाँ जमा करेंगे तो थ्रम्बस बना देंगे, तो ये यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, आर्टरी यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी। जैसे कि हमारी कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे फैट डिपॉजिट है, मान लिया यहाँ पे फैट डिपॉजिट है, तो ये फैट यहाँ से टूट गया गलती से, कोई प्लेग यहाँ से टूट जाता है, तो टूटने के बाद उसकी रैप्चर की रिकवरी के लिए क्या होगा, हमारी बॉडी वर्क करेगी, तो उसमें कौन सा पार्ट, थ्रम्बस वर्क करेगा, तो यहाँ पे वो जो प्लेग्स होते हैं वो बनाएंगे, उसको हील करने के लिए प्लेग्स बनेंगे यहाँ पे, और वो प्लेग्स क्या कर देंगे, आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे यहाँ से। तो दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, एकदम से कहीं से क्लॉट आ जाता है, आके इसमें ब्लॉक कर देता है आर्टरी को, तो वो भी हो जाएगा दूसरा रीजन हमारा, ठीक है। तीसरा रीजन क्या होता है, एम्बोलिज्म, कोरोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या, जैसे कोई एयर एम्बोलिज्म हो गया, वेन में कहीं से एयर चली गई, एयर जाके कोरोनरी आर्टरी के पास चली गई, उसमें ब्लॉक कर दिया, कहीं से भी ब्लॉक कर दिया उसको, कोई भी एम्बोलिज्म आके कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक कर देगा तो तुरंत ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो क्या होगा, हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। अदर रीजंस क्या है, अदर रीजंस क्या होंगे, जैसे कि हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, अगर बॉडी में ही ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो हार्ट को भी होगी, हार्ट को भी कमी होगी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद रीजन है इन्फेक्शियस टिश्यू, इन्फेक्शन, अगर हार्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से भी टिश्यू डेथ हो सकती है, टिश्यू डेथ होगी तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो आर्टरीज में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आर्टरीज को ब्लॉक करेगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल भी हार्ट अटैक का, ठीक है। ये हमारे कॉजेस थे, मेन कॉजेस तो यही होता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस, एयर एम्बोलिज्म, थ्रम्बस, कोरोनरी आर्टरी थ्रम्बस, इनकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में क्या क्या आते हैं, जैसे कि एज, एज भी मैटर करती है, ओल्ड एज में ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के, ओके। जैसे कि इन वुमेन्स आफ्टर 45 ईयर्स ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। और सेक्स, दूसरा क्या है, सेक्स, सेक्स किसका, जैसे मेल मोर प्रोन होते हैं देन फीमेल हार्ट अटैक के, ठीक है। उसके बाद तीसरा रिस्क फैक्टर क्या होता है, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल भी एक मैटर करता है, डाइट हमारी जो होती है, रहन सहन होता है, एरिया होता है, ये भी एक मैटर करता है, इससे भी पता चलता है। दूसरा डाइट, हाई इंटेक ऑफ सोडियम, हाई इंटेक ऑफ फैटी एसिड्स, इन सब ये चीजें भी
डिपेंड करती है, इससे भी रीजन पता चलता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन सिम्टम क्या होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन? पहला क्या है, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? चेस्ट पेन की कैरेक्टरिस्टिक पहली तो क्या होती है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितनी देर का होगा, 15 मिनट। मोर देन 15 मिनट, ठीक है, ये हो गया ड्यूरेशन। दूसरा देखेंगे रेडिएशन, कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम नोज, देन जा, देन शोल्डर, neck, fourth and fifth finger, arm, ओके। ऐसे इसका रेडिएशन चलता है। ये हो गया रेडिएशन, ड्यूरेशन मोर देन। और उसकी जो साइट कैसी होती है, मतलब कितनी जो इंटेंसिटी होती है उसकी, वो होगा मोर देन एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस से ज्यादा होगा एंड नॉट रिलीविंग, नॉट रिलीविंग बाय नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन से भी सही नहीं होगा और एंजीना पेक्टोरिस से तेज होगा, ठीक है, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। रेडिएशन कैसे होगा, फ्रॉम नोज टू जा टू शोल्डर, आर्म, नेक एंड 4th to 5th फिंगर, ठीक है। और 15 मिनट से ज्यादा रहेगा, रिलीव नहीं होगा नाइट्रोग्लिसरीन से, ओके। ये था पहला साइन सिम्टम। और दूसरा क्या है, पहला हो गया चेस्ट पेन, दूसरा हो गया टैकीपीनिया। टैकीपीनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, तेज सांस लेगा। एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना आएगा उसको बहुत ज्यादा, ठीक है। एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग, इसको क्या बोलते हैं, डायफोरेसिस, ठीक है। और क्या होगा उसको, एंजाइटी हो गई, डिसओरिएंटेशन होगी उसको, डिसओरिएंटेशन होगी। दूसरा क्या होगा, हाइपरटेंशन भी होगा, ब्रीथलेसनेस होगी, ब्रीथलेसनेस होगी, ठीक है। और इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन होगा। साइन सिम्टम देखो हमारे क्या क्या होंगे, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, टैकीपीनिया होगा, टैकीकार्डिया होगा,
टैकीकार्डिया होगा, टैकीपीनिया सांसें तेज तेज बढ़ जाएगी उसकी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी उसको, गहरी सांसें लेगा, एक्सेसिव स्वेटिंग बहुत ज्यादा पसीना आएगा, एंजाइटी घबराहट होगी उसको, डिसओरिएंटेशन होगी, लोकेशन का पता नहीं होगा उसको, हाइपरटेंशन बीपी इंक्रीज हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी उसको, इंडाइजेशन हो जाएगा, टैकीकार्डिया, हार्ट पंपिंग तेज हो जाएगा। उसके बाद और क्या होगा उसको, काल्म स्किन, कोल्ड स्किन, स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे साइन सिम्टम थे, मेनली ये साइन सिम्टम हो गए। और चेस्ट पेन की इंटेंसिटी मैंने बताई दी आपको। अब साइट कौन सी होगी, मेनली कहाँ होता है हार्ट अटैक, तो साइट मेनली जो साइट होती है वो कौन सी होगी, एंटीरियर कोरोनरी अब देखो अब क्या पढ़ेंगे, साइट। साइट क्या होती है, कहाँ कहाँ हो सकता है, पहले होता है एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, मोस्टली तो यही होता है, मोस्ट कॉमन है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल। ड्यू टू किस वजह से होता है यहाँ पे, थ्रम्बस इन लेफ्ट आर्म। ठीक है, और साइड क्या होती है, पोस्टीरियर वॉल पे भी होता है, लेफ्ट आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, पोस्टीरियर वॉल। दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल में कैसे होता है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये साइट होती है, इन साइटों पे होता है इनकी वजह से। एंटीरियर वॉल पे किसकी वजह से होगा, थ्रम्बस हो जाएगा लेफ्ट आर्म में, तो वो किसको ब्लॉक करेगा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को। पोस्टीरियर वॉल में ब्लॉकेज में किस वजह से होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ब्लॉकेज ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी की वजह से। ठीक है, उसके बाद अब क्या देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे हम। डायग्नोसिस क्या कराएंगे, सबसे पहला काम क्या होता है, अगर कोई पेशेंट आता है हार्ट का हमारा, तो सबसे पहले क्या होगा, ईसीजी में क्या मिलेगा,
जो हमारी एसटी वेव होती है वो क्या होगी, एलिवेट मिलेगी। क्या मिलेगी, एलिवेशन। किसमें मिलेगा एलिवेशन, एसटी में। ठीक है, एसटी में एलिवेशन मिलेगा। दूसरा क्या कराएंगे, एंजियोकार्डियोग्राफी। एंजियोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे, लैब फाइंडिंग कराएंगे। लैब फाइंडिंग कराएंगे, ठीक है। इसमें क्या कराएंगे, जैसे ट्रोपाई करा लिया, HbA1c करा लेंगे, ठीक है। और क्या कराएंगे, CBC भी करा लेंगे, और जो भी लैब फाइंडिंग्स होती है हमारी वो कराएंगे। दूसरा क्या करेंगे, इको कार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, ठीक है। ये हमारी लैब फाइंडिंग्स कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे हम। ट्रीटमेंट, सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, एंटी कोगुलेंट देंगे। क्या देंगे, कोगुलेंट, लाइक एस्प्रिन। लाइक एस्प्रिन, ठीक है। उसके बाद क्या देंगे, क्या देंगे, मॉर्फिन देंगे। पेन के लिए क्या देंगे हम, मॉर्फिन। पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ऑक्सीजन। कितनी करेंगे ऑक्सीजन, 2 लीटर पर मिनट बाय नेजल कैनुला। तीसरा क्या करेंगे हम, इसमें पेशेंट को क्या देंगे, S2 ब्लॉकर देंगे। S2 ब्लॉकर्स देंगे। और क्या देंगे, इसमें पोजीशन कौन सी रखेंगे पेशेंट की, पोजीशन कौन सी रखेंगे पेशेंट की, फाउलर पोजीशन देंगे। पोजीशन कौन सी देंगे पेशेंट को, सेमी फाउलर। सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, ठीक है। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे।
उसके बाद और कौन सी ड्रग देंगे, एंजियोलाइटिक देंगे। एंजियोलाइटिक्स देंगे, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को क्या करेंगे, डाइटरी मैनेजमेंट करवाएंगे। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या बताएंगे पेशेंट को, लो फैटी डाइट, लो फैटी डाइट लेने के लिए बोलेंगे, लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट के लिए बोलेंगे, ठीक है। अवॉइड कैफीन, पेशेंट को कैफीन को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, अवॉइड कैफीन, अवॉइड एल्कोहल, ठीक है। पेशेंट को अल्कोहल को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, कैफीन को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, और लो फैटी डाइट और सोडियम डाइट के बारे में बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में